प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस यूट्यूब चैनल के अंदर बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए स्वागत करते हैं। आज हम लोग एक नए विषय में प्रवेश करेंगे। आज का विषय है जहाँ जहाँ दाऊद जाता था वहाँ वहाँ यहोवा उसको जयवंत करता था। ये दूसरी शमूएल 8वां अध्याय 6वां वचन में लिखा है। 2 शमूएल चैप्टर 8 वर्स 6। इस विषय में आज हम ये देखेंगे कि यहोवा ने दाऊद को क्यों सुरक्षित रखा, जयवंत किया या सुरक्षित रखा, ये इसका कारण क्या है। तो खुदा के पवित्र कलाम से 7 चीज़ों को हम देखेंगे। पहला चीज़ है कि वो अभिषिक्त था। नंबर 2, वो आज्ञा से न मुड़ा। तीसरा है न्याय और धर्म करता था। चौथा है यहोवा से पूछना, मतलब लड़ाई के समय यहोवा से पूछना, ये चौथा चीज। पांचवा है राजा सौल और शिमी को न मारा। जब उनको मारने का मौका मिला तो उन्होंने नहीं मारा, तो उसी के विषय में हम देखेंगे। छठवां चीज है दाऊद ने अमेली को मारा क्योंकि उन्होंने अभिषेक को मारा था। और सातवां जो है दाऊद पाप मान लिया, उसी के विषय में भी हम देखेंगे। तो ये छोटा सा 7 विषय है। इसी को हम आज पवित्र कलाम से देखेंगे कि खुदा ने दाऊद को सुरक्षित क्यों रखा, उसी विषय में हम देखेंगे। तो खुदा के पवित्र कलाम से हर बातों को हम वचन मिलाकर देखें ताकि सारा आदर सम्मान खुदावन यीशु मसीह के पास जाए। तो इसलिए हम वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते कि आपने फिर एक बार हमें पवित्र वचन प्रचार करने के लिए मौका दिया। विशेष करके इस समय के अंदर इस आज के रोटी तोड़ते टाइम प्रभु हम प्रार्थना करें, हमें वचन से प्रकाशित कर, हमारे बुद्धि समझ को खोल, तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर ताकि समझ कर तुझे आदर करे, सम्मान करे और हम घटे और आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। सबों को आशीष कर, हर शैतान के हल्ले से हमें बचा के रख और तेरी महिमा के लिए हम सबों को इस्तेमाल कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, जहां जहां दाऊद जाता था वहां वहां यहोवा उसको जयवंत करता था। इसी विषय में हम आज कई बातों को देखेंगे क्योंकि ये वचन जो है दूसरी शमूएल 8वां अध्याय 6वां वचन में लिखा है। 2 शमूएल चैप्टर 8 वर्स 6। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे कि यहोवा ने दाऊद को क्यों सुरक्षित रखा, इसका कारण क्या है। उसी को हम 7 चीज वचन से देखेंगे कि खुदा ने उनको सुरक्षित रखा, जयवंत रखा, उसका कारण क्या है हम देखेंगे। पहला चीज है कि अभिषेक, उसी के विषय में हम देखेंगे। इस विषय को समझने के लिए कई वचनों को हम पढ़ेंगे। पहली शमूएल 16वां अध्याय 13 वचन में लिखता है, तब शमूएल ने अपने तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तो ये शमूएल ने उनको तेल से अभिषेकित किया, तो इसलिए दाऊद अभिषेक था, प्रभु ने उनको अभिषेकित किया। तो इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है ये एक कारण था कि परमेश्वर ने उन्हें इसी के वजह से खुदा ने उन्हें सुरक्षित रखा या जयवंत रखा। और भी कुछ वचन हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। भजन 89 उसका 20वां वचन, साम्स 89 वर्स 20, यहाँ पे लिखा है, मैंने अपने दास दाऊद को लेकर
अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। तो यहाँ पे भी वचन लिखा है कि 89 में भी उसका 20वां वचन में कि खुदा ने दाऊद को तेल से अभिषेकित किया। अब खुदा के पवित्र कलाम में हम जब पढ़ते तो सौल राजा को भी अभिषेकित किया था, लेकिन उस समय परमेश्वरी राजा था, लेकिन लोगों ने कहा सारी देश में राजा है, इसलिए हमें भी एक राजा चाहिए, इसलिए उन्होंने राजा मांगा तो खुदा ने उनको राजा दिया, उसका नाम था सौल। लेकिन ये सौल राजा ये भी इनको भी शामिल ने अभिषेकित किया, लेकिन इन्होंने खुदा के आज्ञा से चला नहीं, उसके खुदा के दृष्टि में योग्य था वो चीज किया नहीं। इसलिए अभिषेक का मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ वही करे। यहाँ पे सौल ने वैसा किया नहीं, लेकिन दाऊद ने सब किया। इसलिए एक वचन नए करार में मत्ती की सुवर्तमान 24वां अध्याय 5वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 5, यहाँ पे हम पढ़ते टाइम वचन लिखा है कि क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं। यहाँ पे लिखा है मैं मसीह हूं, मतलब मैं अभिषेकित हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। इसलिए आज बहुत से प्रचारक कहते हैं कि मैं अभिषेकित हूं, लेकिन वो बहुतों को भरमाते हैं, गलत शिक्षण जो वचन में नहीं है सिखाते। जैसे काफी प्रचारक लोग प्रचार करता है कि परमेश्वर 3 है और बपतिस्म बाप पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से देता है, जबकि इस पवित्र कलाम के अंदर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य कहीं भी लिखा नहीं कि परमेश्वर 3 है। लोगों ने सोच लिया, लोगों ने कल्पना किया, लेकिन वचन में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर एक ही है। वही परमेश्वर जो अग्नि का परमेश्वर शरीर में आया, जिसका नाम है याशुआ या यीशु मसीह। और जितने लोगों की बपतिस्म इस पवित्र कलाम के अंदर हुआ, प्रेरित के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो सबों का खुदावंद यीशुआ मसीह के नाम से हुआ है। जबकि मत्ती के सुवर्तमान 28 उसका 19 वचन, मैथ्यू 28:19, जहाँ पे लिखा है जाओ शिष्य बनाओ बाप पुत्र पवित्र आत्मा के नाम, वो नाम वचन में ढूंढेंगे, वो है याशुआ मसीह। इसलिए शिष्य लोगों ने समझ लिया और उन्होंने जाकर खुदावंद यीशुआ मसीह के नाम से बपतिस्म दिए और उन्हीं को ही पवित्र आत्मा का दान मिलेंगे। इसलिए वचन में लिखा है बहुत से लोग आएंगे और कहेंगे कि मैं अभिषेकित हूँ, लेकिन बहुतों को भरमाएंगे। इसलिए ये चीज हम करना नहीं। तो अभिषेकित कहने से सब कुछ नहीं है। अभिषेक होकर हमें वचन को प्रचार करना है। अगर वचन को नहीं प्रचार करना है तो वो अभिषेक परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसी को भी हमें समझ में लेना है। इसलिए यहाँ पे खुदा ने दाऊद का सुरक्षित रखा क्योंकि वो अभिषेक था, लेकिन सौल राजा ने खुदा के पवित्र कलाम को रखा नहीं, वो भी अभिषेक था। इसलिए उनके जीवन में आखिरी में आप देखेंगे कि उनको फिलिस्ती लोगों ने उनको मारा गया। तो इसलिए ये बात जानना है कि अगर हम वचन से चलेंगे, अभिषेकित है, तो खुदा आपको चलाएंगे, संभालेंगे, देखभाल करेंगे और जो घटनाएं सौल राजा के ऊपर हुआ वो आपके ऊपर ना होगा। यह पहला चीज हमने देखा। दूसरा चीज है खुदा ने दाऊद को सुरक्षित क्यों रखा, उसका कारण यह था कि वो आज्ञा से ना मुड़ा। दाऊद राजा आज्ञाकारी थे, आज्ञा से कभी ना मुड़ा। इसलिए कई वचनों को हम देखेंगे। पहला राजा 15वां अध्याय 5वां वचन, फर्स्ट किंग चैप्टर 15 वर्स 5, यहाँ पे लिखा है, पहला राजा 15वां अध्याय 5वां वचन में लिखता है क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी ना मुड़ा। तो जीवन भर वो ना मुड़ा, इसलिए वो आज्ञाकारी थे। यही चीज और एक बार वचन में लिखा है, पहला राजा 14वां अध्याय 8वां वचन, फर्स्ट किंग चैप्टर 14 वर्स 8,
यहाँ पे लिखा है, तू मेरे दास दाऊद के समान न हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता और केवल वही करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक है। तो आज खुदा के दृष्टि में जो ठीक था वही दाऊद करते थे, लेकिन काफी राजा लोग ये चीज किया नहीं, इसलिए उनके जीवन में बहुत से विपत्तियां, तकलीफें और अन्य जाति लोग ने मार डाले। तो ये सारी चीजों को हम देखते, तो यहाँ पे दूसरा चीज ये है, दाऊद राजा आज्ञा से न मुड़ा, वो आज्ञाकारी था और इसी के कारण खुदा ने उनको सुरक्षित रखा। ये है दूसरा कारण। तीसरा जो है वो है न्याय और धर्म करता था। वो लोगों से कभी भी न्याय और धर्म करता था दाऊद राजा। इसी के विषय में भी हम एक वचन देखेंगे। पहला इतिहास 18वां अध्याय 14 वचन, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 18 वर्स 14। यहाँ पे लिखा है, दाऊद समस्त इज़राइल पर राज्य करता था और वह अपनी सारी प्रजा के साथ न्याय और धर्म का काम करता था। तो ये कभी भी लोगों के साथ न्याय और धर्म का काम करता था। यही जो वचन है दूसरी शमूएल 8वां अध्याय 15 वचन में भी लिखा है, सेकंड शमूएल चैप्टर 8 वर्स 15। तो यहाँ पे तीसरा चीज हमने देखा कि दाऊद राजा को खुदा ने इसलिए सुरक्षित रखा क्योंकि वो न्याय और धर्म लोगों के साथ करता था। ये था तीसरा चीज। अब हम आगे जाएंगे। चौथा चीज जो है, दाऊद कभी भी यहोवा से पूछना, खास करके लड़ाई में जाने से पहले वो कभी भी यहोवा से पूछता था कि प्रभु लड़ाई में जाओ, लड़ाई करो या नहीं। तो यह परमेश्वर से पूछते थे। तो इसलिए यहाँ पे इसी के विषय में भी कुछ वचन हम पढ़ेंगे। पहली शमूएल 23वां अध्याय दूसरा वचन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर फिलिस्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और फिलिस्तियों को मार के खिला को बचा, मतलब खिला के लोगों को बचा ले। तो यहाँ पे उन्होंने यहोवा से पूछा, फिलिस्तियों से लड़ाई करने से पहले यहोवा से उन्होंने पूछा और परमेश्वर ने उन्हें जवाब दिया। उसी समान पहली शमूएल 30वां अध्याय 8वां वचन, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 30 वर्स 8, यहाँ पे भी लिखा है, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और न संदेह सब कुछ छुड़ा लेगा। तो सब कुछ छुड़ा लेगा। तो ये अमलकायत लोगों के विषय में है। ये अमलकायत लोगों के विषय में भी उन्होंने परमेश्वर से पूछा। जैसे फिलिस्ती के विरुद्ध लड़ाई करते टाइम भी उन्होंने पूछा। तो हर बार दाऊद राजा लड़ाई करने से पहले खुदा से पूछता है, अनुमति मांगता है। तो इसीलिए यहाँ पे इस वचनों को हमने देखा। ये है चौथा चीज जिसके द्वारा खुदा ने दाऊद को सुरक्षित रखा। अब हम पांचवा छोटा सा विषय देखेंगे जिसके कारण प्रभु ने दाऊद को सुरक्षित रखा। वो पांचवा कारण ये था, राजा सौल और शिमे को न मारा, क्योंकि उनको मौका मिला मारने के लिए, लेकिन उन्होंने किया नहीं। हम कुछ वचनों को उसी के विषय में भी खुदा के पवित्र कलाम से हम देखेंगे। पहली शमूएल 24वां अध्याय 2 वचन, यहाँ पे लिखा है, तब सौल समस्त इजरायलियों में से 3000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को बनेले बकरों के चट्टानों पर खोजने गए। तो वहां पे ये 3000 लोगों को लेकर दाऊद राजा के पीछे सौल राजा खोजने को गया। पहली शमूएल 24वां अध्याय 3 वचन, फर्स्ट शमूएल
24:3 यहाँ पे लिखा है, जब वह मार्ग के भेड़शालाओं के पास पहुंचा जहां एक गुफा थी, तब सॉल दिशा फेरने को उसके भीतर गया। उसी गुफा के कोने में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। तो वहां पे दाऊद भी थे बाजू में। ये सॉल को मालूम नहीं था। और भी कई वचन हम देखेंगे। वही पहला शमूएल 24 वो अध्याय उसका 4था वचन, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 24 वर्स 4। यहाँ पे लिखा है, तब दाऊद के जनों ने उसे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उसे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर सॉल के बागे की चोर को चिपकर काट लिए। उन्होंने उसके कपड़े को काट लिया। सॉल राजा को समझा नहीं, इसलिए पहली शमूएल 24 इसका 5वां वचन, फर्स्ट शमूएल 24:5 वहां पे लिखा है, इसके बाद दाऊद सॉल के बागी के चोर काटने से पछताया। उनको पछताया क्योंकि उनको ये मालूम था कि सॉल राजा भी अभिषेकित है, इसलिए उन्हें जो भी किया गया ये करना नहीं था, इसलिए वो पछताया। इसलिए पहली शमूएल 24 उसका 6वां वचन में लिखता है, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 24 वर्स 6 लिखता है, वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषेकित है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। तो उनको खातिर मालूम था कि सॉल राजा जो था वो भी अभिषेक था, इसलिए उसके ऊपर हाथ उठाना या उनके कपड़ा काटना या कोई भी चीज करना नहीं, ये उनको मालूम पड़े और इसलिए उन्होंने पछताया। तो देखो, दाऊद को यहाँ पे मौका मिला सॉल राजा को खत्म करने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने किया नहीं, और इसी की वजह से खुदा ने उन्हें सुरक्षित रखा। और ये चीज हम लोग 26वां अध्याय, यही पहली शमूएल 24वां अध्याय उसका 2 वचन में भी दोबारा वापिस सॉल राजा फिर 3000 लोगों को लेकर उनको ढूंढने गए। तो उसी समय भी पहली शमूएल 26 उसका 9 में लिखता है, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 26 वर्स 9 वहां पे लिखता है, दाऊद ने अबीशाई से कहा, उसे नष्ट न कर, क्योंकि यहोवा की अभिषेक पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है, कौन निर्दोष ठहर सकता है। फिर लिखता है पहली शमूएल 26:10, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 26 वर्स 10 यहाँ पे लिखा है, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा की जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, या वह अपने मृत्यु से मरेगा, या वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। तो ये दाऊद ने अबीशाई को समझाया, हम उनके ऊपर हाथ लगाए नहीं, प्रभु के हाथ में छोड़ दे, क्योंकि प्रभु जो जानता है वो प्रभु जरूर करेंगे। इसलिए खुदा ने वचन में लिखा है, जैसे बदला लेना मेरा काम है, इसलिए आज हम ये चीज ना करें। इसलिए चुनाव करार में भी दाऊद को मालूम था कि सॉल राजा अभिषेकित था, और इसलिए यहाँ पे उनको दूसरा मौका मिला, तभी भी उन्होंने सॉल राजा को मारा नहीं। उसी के साथ दूसरी शमूएल 16वां अध्याय 5वां वचन में, सेकंड शमूएल चैप्टर 16 वर्स 5 यहाँ पे लिखा है वचन, जब दाऊद राजा बहूरीम तक पहुंचा, तब सॉल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वह गोरा का पुत्र शिमी था,
और वह कोसते हुए चला आया। दूसरी शामिल 16वां अध्याय 6वां वचन, सेकंड शामिल 16 वर्स 6, वहां पे लिखा है, वह दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा और शूर वीरों समेत सब लोग उसकी दाहिने भाई दोनों ओर थे। फिर 7वां वचन में लिखता है वर्स 7, शिमे कोसते हुआ यूं बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओझे, निकल जा निकल जा। अब ये सब चीज उन्होंने कहा गया, लेकिन फिर भी दाऊद खामोश रहा, क्योंकि दाऊद को परमेश्वर की आत्मा से समझ में आया कि ये काम प्रभु ने किया है, इसलिए वो वहां पे चुपचाप रहा। इसलिए दूसरी शामुएल 16वां अध्याय 11 वचन लिखता है, सेकंड शामुएल 16:11, वहां पे लिखा है, फिर दाऊद ने अभिषाई और अपने सब कर्मचारियों से कहा, उसको रहने दो और शाप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है। 12 वचन लिखता है, कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के शाप के बदले मुझे बदला दे। तो ये दाऊद को यहाँ पे भी आप देखेंगे, शिमी जो ये भी सॉल के कुटुंबी थे, और इन्होंने उनको कोसता हुआ आया, उनके ऊपर पत्थर मारा, उसे कहा कि हे खूनी, ये ओझे, ये सब उनको बुलाया गया, शाप किया गया। लेकिन दाऊद और उनके कर्मचारी जितने सैनिक थे सभी लोग चुपचाप रहा, और दाऊद ने उन सभी कर्मचारियों से भी कहा कि ये प्रभु ने इनको भेजा है, तो इसलिए हम चुपचाप रहे। और इसलिए ये दो उदाहरण मैंने बताया कि एक था कि सौल राजा को वो मार सकते थे, लेकिन अभिषेकित होने से मारा नहीं। और यहाँ पे शिमी जो था, इनको भी मार सकते थे, लेकिन इनको भी दाऊद ने मारा नहीं। इसी के विजय ये सब कार्य, अच्छे काम जो उन्होंने करने से परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित रखा, सब विपत्तियों से बचाए, मरने से प्रभु ने उनको बचाया और उन्हें संभाल कर प्रभु ने रखा, क्योंकि इनके जीवन में इन्होंने ये सब अच्छे काम किए गए। अब हम आगे और भी कुछ दो बातों को देखेंगे। छठवां चीज है, दाऊद ने अमेरिकी को मारा क्योंकि उन्होंने अभिषिक्त को मारा। मतलब सौल जो अभिषिक्त था उसको एक अमेरिकियों ने मारा गया, और दाऊद ये बात सुनकर बहुत नाराज हुए, और इसलिए यहाँ पे लिखा है दूसरी शामुएल 1 अध्याय 14 वचन, सेकंड शामुएल 1:14, यहाँ पे लिखा है, दाऊद ने उसे कहा मतलब अमलेकियों से कहा, तू यहोवा के अभिषेक को नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा। दाऊद पूछ रहा है उससे, तू क्यों नहीं डरा। फिर लिखता है 15 वचन में, तब दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, निकट जाकर उस पर प्रहार कर। तब उसने उसे ऐसा मारा कि वह मर गए। तो यहाँ पे लिखा है कि दाऊद बहुत नाराज हुआ, क्योंकि ये अमलेकी ने सौल राजा के ऊपर हाथ रखा, उनको मारा गया, और इसलिए दाऊद ने उन्हें भी नष्ट किया, क्योंकि उनको मालूम था कि सौल राजा अभिषेक किया, और इसलिए उन्होंने पूछा, तू उस अभिषेक के ऊपर हाथ लगाने के लिए क्यों नहीं डरा, पूछा उन्होंने। तो इसलिए उन्होंने उनको नष्ट किया। तो ये था छठवां चीज जिसके वजह से खुदा ने दाऊद को सुरक्षित रखा। सातवां चीज जो है, सातवां जो विषय है, दाऊद पाप मान लिया। जो भी पाप उन्होंने अपने जीवन में किया उस पाप को उन्होंने तुरंत मान लिया। जैसे दूसरी शामुएल 12 अध्याय 13 वचन में, सेकंड
शैमुएल चैप्टर 12 वर्स 13। यहाँ पे लिखा है, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो पाप जो दाऊद ने किया, ये था कि उन्होंने वहां पे एक सुंदर स्त्री को देखा गया, और वो बाइबल के अंदर लिखा है उरिया के पत्नी थे, और इसलिए उन्होंने अपने मन में सब कुछ सोचकर किसी को बताया नहीं, और अपने जो सैनिक थे, उसके जो कमांडर थे, उससे कहा अगले लड़ाई में इनको आगे रखना, क्योंकि उनका दिल में ये था कि वो अगर मर जाए तो उनके बीवी को ले सकता है। तो ये सोचकर उन्होंने ये सब चीज किया, किसी को मालूम नहीं, उनके कोई भी कर्मचारी को मालूम नहीं, ये अपने दिल में सोचकर उन्होंने किया। लेकिन परमेश्वर सब दिल की बात जानने वाला परमेश्वर है, इसलिए नातान नबी ने उन्हें एक स्टोरी बताकर उस समय उन्होंने स्वीकार कर लिया कि जो भी ये किया गलत है, और इसी के द्वारा तो भजन जो 51 साम 51 उस पाप करने के बाद उन्होंने परमेश्वर से क्षमा मांगा, उसी के आधार पर लिखा हुआ भजन है। और इसलिए वो 51 उसका पहले वचन में लिखा है, परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। तो उन्होंने परमेश्वर से विनती किया कि मेरे सब अपराधों को मिटा दे, मेरे अंदर से पवित्र आत्मा को निकालना नहीं। उन्होंने सारी गलतियों को खुदा के सामने कबूल किया। इसलिए दाऊद जब भी उनके हाथ से जो भी गलती हुआ, उसी में उन्होंने तुरंत खुदा से क्षमा मांगा। इसलिए नातान नबी ने उसे कहा, तू न मरेगा। परमेश्वर ने लिखा है कि परमेश्वर ने बाइबल के अंदर लिखा है तेरे पाप को दूर किया है। तो इसलिए ये एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण है पहला इतिहास 21वां अध्याय 8वां वचन, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 21 वर्स 8। यहाँ पे दाऊद राजा ने अपने लोगों की गिनती किया। अब खुदा ने पुराने नियम के अंदर मूसा के द्वारा लिखा गया कि लोगों की गिनती नहीं करना। अगर लोगों की गिनती करेंगे तो लोग अपने ताकत दिखाएंगे। इसलिए परमेश्वर अगर भीड़ ज्यादा भी है कम है, परमेश्वर जरूर मदद करता है। लेकिन खुदा चाहता है कि लोग परमेश्वर के ऊपर, खुदा के ऊपर भरोसा रखे, यहोवा के ऊपर भरोसा रखे। इसलिए उन्होंने कहा था कि लोगों की गिनती ना करना। लेकिन यहाँ पे शैतान ने उन्हें उत्साहित कर उन्होंने लोगों की गिनती किया। और पहला इतिहास 21वां अध्याय 8वां वचन, फर्स्ट क्रॉनिकल्स 21:18, यहाँ पे भी उन्होंने खुदा से क्षमा मांग रहा है। क्योंकि लिखता है, दाऊद ने परमेश्वर से कहा, ये काम जो मैंने किया वह महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर। मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। तो उन्होंने कबूल किया कि मेरे से बहुत बड़ा मूर्खता हुआ है। क्योंकि हम जब न्यायाधीश की किताब, न्याय की किताब जब पढ़ते, वहां पे भी जब इजरायली लोग गलती करने से खुदा ने उन्हें मिद्यानी के हाथ में 7 वर्ष सौंप दिया गया। लेकिन जब खुदा ने गिदियोन को जब खड़ा किया तो परमेश्वर ने, खुदा ने, यहोवा ने उससे पूछा गिदियोन से, कितने लोग हैं लड़ाई के लिए? तो गिदियोन ने कहा 32,000 है। तो खुदा ने कहा ये तो बहुत ज्यादा है। तो बोला जो भी डरने वाले हैं, डरपोक है, सब पीछे हट जाना। तो 22,000 लोग पीछे हट गए, फिर भी 10,000 बाकी थे। तो दोबारा आकर परमेश्वर से पूछा आप कितना है? तो बोला कि 10,000। तो खुदा ने कहा ये भी ज्यादा है। तो लिखा है कि सभी लोगों से कहा ये जो 10,000, जैसे कुत्ता पानी पीता है, वो नदी के किनारे में जाके पानी उसी समान पिए। और उसमें सिर्फ 300 लोग थे, और ये 300 लोगों से गिदियोन के समय खुदा ने इजरायलियों को विजय दिया गिदियोन के द्वारा। और क्योंकि प्रभु कम लोगों से बड़ा कार्य कर सकता है। यदि ज्यादा भी लेंगे तो आखिरी में परमेश्वर ने वचन में लिखा है, लड़ाई मेरा है, और प्रभु हर लड़ाई के अंदर मदद करते।
जैसे आज भी इजरायली लोग हमास से जो लड़ाई आपने देखा होगा, कम से कम आज काफ़ी समय हुआ है, 45 दिन से ज़्यादा लड़ाई चालू है, तो भी परमेश्वर ने उन्हें आज भी मदद किया है, क्योंकि इस लड़ाई के अंदर भी प्रभु ने साथ दिया, उनके ऊपर दया करते। इसलिए दाऊद ने यहाँ पे हमने देखा कि पाप मान लिया, इसी की वजह से भी प्रभु ने उन्हें सुरक्षित रखा। और यहाँ पे खास प्रभु ने लिखा तू ना मरेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने आज की विषय है, जहाँ जहाँ दाऊद जाता था वहाँ वहाँ यहोवा ने उसको जयवंत करता था या उसको सुरक्षित रखता था। इसका कारण हमने साक्ष्य देखा कि पहला चीज कि वो अभिषेक था, दूसरा था वो आज्ञा से न मुड़ने वाला व्यक्ति था, तीसरा था न्याय और धर्म करता था, चौथा है हर चीज यहोवा से लड़ने से पहले पूछता था, पांचवा चीज राजा साउल और शमी को न मारा, जब उनको मारने के लिए मौका मिला तो भी किया नहीं। छठवा चीज उन्होंने अमलेकियों को मार दिया क्योंकि उन्होंने अभिषेक के ऊपर हाथ उठाया। और सातवां चीज हमने देखा दाऊद पाप मान लिया। तो ये 7 कारण है जो हमने देखा। इसी की वजह से खुदा ने ये सब करने से खुदा ने दाऊद को सुरक्षित रखा। पवित्र कलाम के अंदर नए करार के अंदर लिखा है, प्रकाशित वाक्य 1:6 में लिखता है कि वी आर किंग्स एंड प्रीस्ट, हम भी आज याजक और राजा है। तो अगर हम भी याजक और राजा है तो हमें भी खुदा सुरक्षित करने के लिए योग्य है। लेकिन हमें भी ये 7 चीज जो आज हमने पवित्र कलाम से देखा, हम अगर ये 7 चीज ढंग से करेंगे, खुदा के कलाम के आधार पर करेंगे, तो खुदा हमारे ऊपर दया कर सकता है। लेकिन नए करार के अंदर हमको किसी को मारने को अनुमति नहीं। खुदा ने कहा कि बदला लेना मेरा काम है, इसलिए हर चीज हम परमेश्वर के हाथ में छोड़े, क्योंकि वो उचित है, वो जरूर करेंगे। इसलिए हमें धीरज रखकर हाथ जोते रहे, ताकि खुदा उसकी दृष्टि में जो योग्य है वो आपको करने को वही आपको मदद करेंगे, उत्साहित करेंगे। इसलिए इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। विदा होने से पहले हम सभी के लिए दुआ प्रार्थना करेंगे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए। जो भी तकलीफ, बीमार, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में फंसे उन सभी लोगों के लिए हम दुआ करें, ताकि प्रभु ने छुटकारा देने के लिए हम विनती प्रार्थना करें। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। फिर एक बार प्रभु आपके पवित्र कलाम को प्रचार करने के लिए मौका दिए, इसलिए प्रभु धन्यवाद करते। इस समय के अंदर प्रभु आज आपने दाऊद को सुरक्षित रखा, उसके कारणों को हमने देखा। और उसी समान आज हम प्रार्थना करें प्रभु, सुनने वाले सभी भाई बहनों के ऊपर दया कर। आज आपने हमको भी राजा और प्रजा बना, राजा और याजक बना, इसलिए प्रभु हमारे ऊपर भी दया कर, हमें भी जो योग्य करने के लिए हमें सिखा, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लॉर्ड इस समय के अंदर जो भी लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में फंसे, प्रभु उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें। खुदावत आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे, वचन भेजकर उनके ऊपर दया कर, उन्हें अनुग्रह कर, और आपने भाई व लहू से उनके सारे अपराधों को क्षमा कर उन्हें आशीष कर, उन्हें शक्ति, बल, सामर्थ दे, ताकि तेरे नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लॉर्ड सभी के ऊपर दया कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावत यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। फिर एक बार मैं आप सबों को विशेष करके पहले खुदा को धन्यवाद करना चाहता हूं, फिर आप सबों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप प्रभु के कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष करे और विश्वास के अंदर बढ़ाए, ताकि हम यीशु मसीह आने तक विश्वास योग्य बना रहे और सत्य को पहचाने, और जो उसके दृष्टि में योग्य है वही चीज करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।